नीमच में विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर अब अत्याचार मीटर बन गए हैं। जहां लोगों की सामान्य बिल 500-1000 रुपये आते थे, वहीं अब 30,000 से 40,000 रुपये तक के बिल थमाए जा रहे हैं। गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों की तो रातों की नींद ही उड़ गई है। वार्ड 39 के कबीर मार्ग के मजदूर इमरान मोहम्मद उमर को 34,268 का बिल थमा दिया गया है। इमरान ने बताया कि उनके 3 कमरे के घर में सिर्फ एक टीवी, फ्रिज और लाइट है, फिर भी बिल में 3,509 यूनिट की खपत दिखाई गई है। इससे पहले उनका बिल मात्र 9 से 20 यूनिट का आता था। इमरान मोहम्मद जब अपनी शिकायत लेकर विभाग के पास गए तो अधिकारी ने 5,000 कम करके पल्ला झाड़ लिया। स्मार्ट मीटरों की इस मनमानी से नीमच में हाहाकार मचा हुआ है। पुराने मीटर की तुलना में नए मीटर लगने के बाद बिल 10 गुना ज्यादा आ रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक कमर टूट रही है। आखिर इन बिलों का भुगतान कैसे होगा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण भाहेती ने इस अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर ये आर्थिक अत्याचार बंद नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये सिर्फ इमरान मोहम्मद की कहानी नहीं है, बल्कि नीमच के हर उस घर की कहानी है जहां स्मार्ट मीटर लगा है और बिलों की शक्ल में एक नया आर्थिक बोझ थोपा जा रहा है। इस तरह की शिकायत मोहल्ले में उनके लोगों ने की है। सुनिए विद्युत उपभोक्ताओं की आप बीती। कैमरा भी चालू करने का समय ठीक है। हाँ जी, मेरा नाम इमरान है। मैं वार्ड क्रमांक 39 का में रहता हूँ। मेरा बिल 34,000 रुपये का बिल आया है और मैं वहाँ पर भी MPV में भी गया हूँ। वो बोल रहे हैं कि किसी और के नाम का आपका वो हो रहा है, मिसक्रेज बता रहे हैं वो, और उनकी गलती के हिसाब से उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये भी माफ़ करे हैं मेरे। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ, दुकान पे काम करता हूँ, मैं इतना बिल नहीं भर पाऊँगा। मैं कैसे लिखित में माफ करा आपका 5,000 का बिल, के मौखिक रूप से बोला? मौखिक रूप में बोला उन्होंने। तो क्या लगता है कितने कमरे हैं आपके, क्या मेरे क्या चलाते हो घर मेरे में? 3 कमरे हैं और पंखे हैं और लाइट वगैरह वो है, TV है। हाँ। इसके अलावा मेरा कहना कुछ भी नहीं। हर बार आपका कितना बिल आता है? हर कितना बार है? मेरा 50 आता है। हाँ, मतलब बिल मेरा 100 रुपये, 150 रुपये, ये बिल इससे ज़्यादा नहीं आता है मेरा। तो क्या लगता है इस बार आपका 34,000 से ज़्यादा का बिल आ गया, तो क्या मानते हैं आप इसको? सर मैं यही तो कह रहा हूँ, MPV वालों की गलती है। मेरा इतना बिल आता ही नहीं है। ये सब चीज़ें उनकी ही गलती है। ये किसी और के नाम से मेरे को हमारे मैं 2 बार गया हूँ मैं, वो बोल रहे हैं किसी और के, पूजा खंडेलवाल के नाम से आ रहा है ये बिल। बोले मिसकैरेज हो गया है आपके उसका। लेकिन बिल पे तो आप ही का नाम लिखा है इमरान। नहीं तो इससे पहले भी तो मेरे नाम का जो बिल आ रहा था मैं तो भर ही रहा था ना। के नाम से मेरे नाम से जो बिल आ रहा था मैं वो खुद भर रहा था मेरे नाम का। वो 100 रुपये, 120 रुपये जो भी बिल आ रहा था वो मेरे नाम का ही भर रहा था। ये एकदम उन्होंने मेरे को ये 34,000 रुपये का बिल दे दिया उन्होंने। मैं उनसे बोल रहा हूँ मेरे को पिछली रीडिंग बता दो, तो वो भी नहीं बता रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, क्या मांगे? मैं ही चाहता हूँ कि मेरे को इसमें माफ़ करा जाए। ये मैं मजदूर आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? आपका नाम? मेरा नाम इमरान। बताइए, बिजली के बिलों को लेकर किस तरह की परेशानियां आ रही है? सर परेशानी तो इतनी है कि जिसके जो पहले जो मीटर था वो सबसे अच्छा मीटर था, उसमें सही साइड बिल भी आता था, सब आता था, सब मालूम पड़ता था क्या है क्या नहीं हो रहा है। और अभी जो ये स्मार्ट मीटर जो जब से लगे हैं, जब से इसमें बिल ना तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं समझ लो, यानी बिल ऐसा आता है कि पता नहीं, कभी बिल 2,000, 5,000, कभी 100, 200, समझ में नहीं आ रहा बिल क्या है। इतने यानी हम रोज़, अभी भी मेरा बिल आया है कम से कम 1,800-1,600 रुपये बिल आया है, और पिछली बार भी मेरा 1,300-1,400 रुपये बिल आया था। तो यानी कि हर बार बस हम ऐसे भरेंगे। तो बिजली कंपनी हमारे से लेना चाह रही है पैसा, जो वहाँ पर वो जो इतने सारे बैठे हुए हैं उनसे तो ले नहीं जा रहा। हमारे गरीबों को ही टारगेट बनाना है क्या? हम मिडिल क्लास के हैं, हम रोज़ गड्ढा खोदते हैं और रोज़ उसमें से पानी निकालते हैं। अब बताओ अब क्या करना चाहिए? या तो बिजली विभाग वाले कुछ बोले कि फिर हम जाएँ, ये बताइए आप। क्या नाम है? मेरा नाम वसीम फिरोज अब्बासी। अभी 3,000 2,000 का बिल आता है, और पहले तो 2-3 महीने पहले तो जो पुराना मीटर था उसमें हमारे 100 रुपये ही आता था। और अभी हमारे घर में 2 बल्ब जलते हैं और 2 पंखे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा इतना बिल आता है। कौन से मोहल्ले में रहते जुलाई हैं? मोहल्ला में। क्या नाम है आपका? सुफिया। बताइए। हमारा बिल 34,000 का आया है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे आदमी मजदूरी काम करते हैं और मेरे 2 दिन तक खाना तक नहीं खाया, नींदें उड़ गई हमारी। अब ऐसे कैसे भरेंगे हम इस बिल को? कहाँ से लाके बच्चों को पानी पिलाकर सुलूँ? कहाँ से लाएंगे, कैसे क्या करेंगे? इस बिल को हमारे माफ़ किया जाए, बस जो कुछ होए। क्या नाम है आपका? रुखसार। 3,000 का है, जिसमें तो 2,000 हमने जमा करे। हाँ, पहले यूं कितने का बिल आ रहा था? पहले भी कभी 1,500 का, कभी 1,600 का, ऐसे आता था।
और शुरू जब वो मीटर लगे हुए थे तो 100-150 आते थे। तो क्या घर में क्या क्या आप बिजली खपत ना मेरा करते हैं? टीवी नहीं है हाँ। और ना कोई फ्रिज भी अभी टॉपिक से लिया वो पड़ा हुआ है सिर्फ। और ये लाइट लग रही है तो छोटे छोटे गुलूप लग रहा है। कितने कमरे हैं? एक दो भी नहीं, एक किचन है और एक कमरा है सिर्फ। हाँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम मलका है। साथियों, अभी हम लोग जुलाब मोहल्ले के वार्ड नंबर 39 नीमच में हैं और यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर की जो समस्या है, इस पहले हम लोग की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब स्मार्ट मीटर कहर अत्याचार से कहीं बढ़कर इतने लोगों पर जुल्म एक तरह से हो रहे हैं। नीमच में भी हमें जो लगातार पिछले महीने 14, 20, 16 यूनिट का बिल आता था, अभी ये स्मार्ट मीटर ने बिल दिया 3820 यूनिट का। 3 कमरे का मकान है और मकान में अलग अलग और भी लोग हैं तो अलग अलग 3 मीटर लगे हुए हैं। उसके बाद जो 3820 यूनिट का इनका बिल दिया है, 34,000 रुपये का बिल दिया है। और एमपीबी के अधिकारियों का कहना है कि ये हमारी गलती हो गई है, हम 5,000 रुपये अधिकतम 5,000 रुपये माफ़ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। साथियों, एमपीबी के अधिकारी ने इससे जबरन 3,000 रुपये भी वसूल लिए, नहीं तो बिजली काटने की धमकी दे दी। और साथ ही ये जो इस प्रकार जो घटनाएं नीमच में हो रही है वो अलग अलग कारण बताते हैं। कभी कहते मकान में सिलन आ रही है, अभी इनको कारण बताया कि अगर मीटर के पास मीटर लग रहा है तो हो सकता है उससे बिल ज़्यादा आ रहा हो, आपका मीटर मिसकैरेज हो गया। ऐसे ऐसे कारण बताते हैं कि जैसे मीटर में कोई वाईफाई लगा हो और उनका बिल उससे कनेक्ट हो गया हो। ऐसे ऐसे कारण बताते हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। अब इनको बता दिया कि आपका बिल तो एक साल से किसी और का बिल भर रहे हो, तो आप तो बोले वो बिल बता दो, वो बिल बताने को तैयार नहीं है। कुल मिला के ये एक गड़बड़ जाला है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोग परेशान हैं, पूरे प्रदेश में लोग परेशान हैं, नीमच में लोग परेशान हैं और इसकी लड़ाई अब हम लोग सड़कों पर लड़ने जा रहे हैं। ये अगर बिल ऐसे बिल 40-40 हज़ार बिल अगर एमपीबी ने दिए हैं तो निश्चित है कि ये उनकी कमियां हैं और लोगों के साथ अत्याचार है। जनप्रतिनिधि भी बिल्कुल नहीं बोल रहे। मेरा एमपीबी से कहना है और नेताओं से भी कहना जो सत्ता में है कि कम से कम इतना जुल्म हो रहा है, कम से कम कुछ तो बोले, कोई तो बात करे। एमपीबी के किसी अधिकारी से सवाल जवाब तो करे कि कोई 40-40 हज़ार के बिल 2 कमरों कैसे आ सकता है। तो मेरा सभी साथियों आपसे यही निवेदन है कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। इसकी लड़ाई पिछली बार हमने लड़ी थी, इस बार वापस लड़ाई लड़ेंगे और पिछली बार हमने बिल कम करवाए थे और इस बार भी बिल कम करवा के ही रहेंगे। धन्यवाद। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।